वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र महाप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक आपका अच्छा वीणा वादक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। कल्लड़ के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की गई है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की है। स्कंदगुप्त के समय में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जातक कथाओं में आपका भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उलटवंशी किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उलटवंशी भक्ति कवि में विशिष्ट योगदान कबीर जी का है। गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तुकाराम आपके शिवाजी के समय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। या फिर संत और सूरदास आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस का युद्ध किसने जीता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइडेस्पेस का युद्ध राजा सिकंदर के द्वारा जीता गया है। हाइडेस्पेस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा परूषणी या फिर रावी नदी के किनारे। यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। राजा बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र आपका भरत था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर उपनाम से जाना जाता है। और कालिदास आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, उनके दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध परिषद आपकी अशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। और ये कहाँ हुई थी।
तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुई थी। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसी संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान नामक शाखा में हुआ था। हर्षवर्धन के समय में हैंसोंग नामक यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल धोलावीरा है। धोलावीरा में आपका जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है और धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया था। सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था और बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली भाषा है और भगवान बुद्ध ने भी जो अपने उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में ही दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? दोस्तों, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। साइमन कमीशन की स्थापना आपकी 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। गांधी इरविन समझौता सन 1931 में गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। इस योजना के तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। हंटर कमीशन आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के निम्न में से किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल के उपनाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल थेरवाद को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्मेट में कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।